चौथा क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। और फिर बोलता है कि 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। अभी तक जैसा क्वेश्चन देख रहे थे जस्ट उस सारे क्वेश्चन से अलग है। पहले जो भी क्वेश्चन हम लोग देखे उसमें क्या देखे, उसमें सर 6xy ऐसा तो था, पर इधर सिर्फ कांस्टेंट था 6 7 8 1 2 -1 -2 ऐसा कुछ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो एकदम तो सर एकदम हम लोग को तंग करने पर पड़ गया है। कैसे सर, इधरो xy देती है, अब क्या करें। मान लो कि हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे भी, फिर भी जोड़ेंगे या घटाएंगे, यही करते हैं ना। जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी जैसे हटेगा तो है नहीं, जोड़ने पर ठीक है 5 6 जो भी जोड़ेंगे गुना करने के बाद xy को साथ में रह जाएगा, तो आंसर तो हमारा आएगा नहीं। और ये पूछेगा जब भी तो क्या बोलेगा, x और y का मान निकालना है हमको ना। तो जब इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हम लोग को घबराना एकदम नहीं चाहिए। ये तो और आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में ऐसा है नहीं। कभी कभी लगता है वाह कितना मोटा आदमी कितना खाएगा, और जब खाए लग जाएगा तो कहेगा ये रोटी खाएगा। हाँ वही जैसा ही है, देखने में बड़ा मोटा है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। देखो कैसे, xy है, हम लोग को यही ना xy तंग कर रहा है, पहले इस xy को हटा देते हैं। हटेगा कैसे, ऐसा करते हैं ना, सभी को xy से भागा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 कर दें, इसको 2 कर दें, तो और बोले कि समीकरण 1 तथा 2 के सभी पदों को xy से भाग देने पर जो भी काम करते हैं दोनों तरफ करते हैं, वही काम यहाँ कर रहे हैं। 6x बटा xy आगे दे दिए, वैसे ही यहाँ प्लस 3y बटा xy बराबर 6xy बटा xy, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करें सर, हम तो यहाँ देखिए ना इन लोगों में झगड़ा शुरू हुआ, हाँ सास पुतोह वाला झगड़ा, इन लोग का झगड़ा शुरू हुआ। हाँ अभी एकदम सही वाला झगड़ा शुरू हुआ, इधर खत्म। हाँ अब क्या हुआ भाई, तो यहाँ बच गया 6 बटा y प्लस 3y x, अब इधर हो गया 6। अब तो कांस्टेंट हो गया इधर, लेकिन फिर हम लोग के पास और प्रॉब्लम आ गया। अभी तो फिर से x और y नीचे आ गया, इसको भी मान लेंगे। हाँ तो पहले तो इक्वेशन 1 को ऐसा किए हैं, फिर 2 को करते हैं। तो 2 क्या है भाई, पुनः इसको लिख देते हैं 2x बटा xy प्लस 4y बाई xy बराबर 5xy बाई xy। काट दो इसको भी, तो क्या बचेगा 2y प्लस 4x बराबर 5, ठीक है। अब इसको इक्वेशन हम लोग कह देते हैं 3, अब इसको कह देते हैं 4 ना। अब क्या करेंगे भाई, तो अब फिर से समीकरण 3 और 4 में देख रहे हैं कि यहाँ भी x और y बटा में आ गया। तो फिर से हम लोग कहेंगे कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ऐसा हम लोग मान लिए ना। कहीं कि देखो हम बार बार यही कहते हैं, जो क्वेश्चन में तुम्हें तंग करे, जिससे लगे कि तुमको ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बस उसको हम लोग को मान लेना है। बाद में खुद ब खुद कहे कि भाई अब छोड़ दो हमको, हाँ
आंसर आ जाएगा। देखना फिर से कैसे, तो यहाँ तो 1/y को हम लोग क्या कर दिए हैं, b कर दिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 6b प्लस 1/x को क्या कर दिए हैं u सर, तो 3u = 6। उसी तरह से यहाँ आएंगे 2v प्लस 4u बराबर 5। अब तो लग रहा है कि आसान हो गया क्वेश्चन, तो क्या सॉल्व कर लेंगे आप लोग सच में, इसके बाद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी ना। चलो जल्दी अब देखो सातवां, सातवां क्वेश्चन है 10x + y प्लस 2x - y = 4। अब फिर बोलता है 15x + y - 5x - y बराबर 2 -2 -2। ठीक है, मतलब सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो अंतर है, इसमें भी है। उस बार सिर्फ x दे रहा था, अभी क्या है x + y x - y। ऐसा क्वेश्चन एक और बनाया इस तरह के, पीछे में नहीं बनाया। फोर नंबर हाँ है तो, लेकिन उसमें देखो कांस्टेंट दे दिया था 1 और 2, इसलिए बड़ी आसानी से आंसर आ गया था। ठीक ना, इसमें x और y दोनों वेरिएबल ही रह गया है। देखो थोड़ा ही आसान है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। अब शुरू होते हैं, देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 में क्या है भाई, x + y x - y, तो मान लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, डायरेक्ट मान ही लेते हैं। इसको बोलते हैं कि 1/x + y बराबर u मान लेते हैं, और 1/x - y बराबर v मान लेते हैं। पुट कर देते हैं, तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा भाई, 10u 2v = 4 और यहाँ 15u 5v = -2 ना। यहाँ से u और v का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कोई बराबर है क्या, नहीं है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना होगा, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, ये छोटा दिख रहा है, इसी को कर देते हैं, तो इसमें हमको 5 से गुना करना होगा, इसमें 2 से। 5 से करेंगे तो क्या, 10 × 5 = 50 u प्लस 5 × 3 = 10 v 5 के 20, फिर यहाँ 15 गुना का 30 u माइनस 5 × 3 = 10 v बराबर 2 × 2 = -4। ठीक है, दोनों का साइन अपोजिट है, दोनों कटेगा। फिर यहाँ देखो प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो 5 × 3 = 8 यानी कि 80u बराबर, ये तो प्लस माइनस है, हाँ, तो दोनों में हमेशा साथ को बोला झगड़ा रहेगा, क्या कि दोनों के नाम खुलल रहेगा। 20 में से 4 गए कितना, 16। यहाँ गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो भागा हो जाएगा 16/80। कट सकता है क्या, 16 × 5 = 80, 5 बार में, यानी कि u बराबर हमारे पास आ गया कितना, 1/5। इसको पुट कर लेते हैं 3 और 4 किसी में भी, समीकरण 3 में पुट कर लेते हैं। 3 में u के मान रखने पर, तो u का मान 3 में यहाँ है 10u, u मतलब u के जगह रख दो 1/5
5 प्लस, तो प्लस लगा दिए 2p इज इक्वल टू 4। अगर कट सकता है तो काट दो, काट दिए। यहाँ कितना मिल गया है 2 प्लस 2p इज इक्वल टू 4, प्लस में उस पास जाएगा तो माइनस में 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना 2, यहाँ एक गुना में है, इधर आएगा तो कितना, काट दिए तो v बराबर कितना, आंसर आ गया नहीं। काहे नहीं आया भाई, तो u को हम लोग माने थे 1/x बराबर u माने थे, अतः 1/x प्लस y बराबर u था, तो 1/x प्लस y, अब u कितना निकाले हैं 1/5, तो यहां से हमको मिलेगा x प्लस y बराबर 5 मिलेगा। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा या फिर ऐसे ऐसे गुना करके थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए इसको उल्टा कर दिए, तो जब भी ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर चला गया, नीचे में एक आया, एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए x प्लस y बराबर कितना। उसी तरह से हम लोग फिर कहेंगे क्या है 1/x माइनस y बराबर v, तो v कितना 1 आया, 1/x माइनस y बराबर 1/1, तो x माइनस y बराबर कितना, तो यहाँ से लिख देंगे यहाँ x माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक, फिर यहाँ जो है इक्वेशन अलग से मिल गया हमको, तो यहाँ 3 और 4 था, इसको हम लोग कह दिए 5 और इसको कह दिए 6। अब भाई यहाँ भी देखो, यहाँ तो है सबका कोएफिशिएंट इक्वल है, तो वहां तो गुना करना नहीं है, ऐसे ही यूज कर देते हैं, दोनों अपोजिट साइड है, तो यहाँ लिख देंगे क्या कि जोड़ने पर क्या होगा y से कट जाएगा, तो एक करने में कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ 5 और 1 6, x बराबर कितना 6/2 कटेगा तो कितना 3, x का मान हम लोग यहाँ से मिल गया 3। अब फिर x के मान को जैसे 5 या 6 किसी में भी बैठा देंगे, तो मान लो कि 5 में बैठा देते हैं, समीकरण 5 में x का मान रखने पर रख दो, x का मान कितना 3 प्लस y बराबर 5, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 माइनस 3, तो y बराबर हमको मिलेगा कितना 2। ये है छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको बनाना है सर। चलिए देखो अगला क्वेश्चन, पहला का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही खूबसूरत है। 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y बराबर 3/4, और फिर होता है 1/2 into 3x प्लस y माइनस 1/2 into 3x माइनस y is equal to -1/8। ऐसा बोला है क्वेश्चन, बहुत लाचार है, विवश बोल रहा है, तड़प रहा है, बना दो हमको, बना दो हमको, और हम लोग परेशान है कि ना हम डरा रहे हैं इससे। तो कुछ नहीं है, तो और आसान है, देखो नहीं है 3x प्लस y 3x माइनस y, आसान है, आसान तो नहीं लग रहा है, अरे बिल्कुल आसान है, घबराओ मत से। क्या है भाई, तो इसको इक्वेशन 1 कर दो पहले, इसको 2 कर दो, उसके बाद चलते हैं लिखते हैं समीकरण, नहीं इसको भी लेट ही कर लेते हैं, बहुत लंबा वैसे करने से कोई फायदा नहीं है। क्या है भाई, तो कह देते हैं कि 1/3x माइनस y, हम बार बार बोलते हैं कि ध्यान एक चीज दे लेना, 3xy, ऐसा नहीं कि 3xy 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 3xy, अरे ये सब तो एक ही है सर, एक ही है ना, नहीं है एक सर, यहाँ एक है 3x प्लस y 3x प्लस y, यहाँ एक है, यहाँ दोनों एक है ना, इस चीज को क्लियर कर लेना है।
तो हम लोग 3x प्लस y को हम लोग कह दिए कि u है और 1/3x माइनस y को कह दिए हम लोग क्या चीज कि v है। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं 1/, तो इसको काले लिए हैं u, तो u प्लस v इज इक्वल टू 3/4, इसको इक्वेशन कर लो 3। फिर चलते हैं तो इतना तो u मान लिए हैं, तो ये है कितना 2, तो ये पूरा ना यूज कर दिए हैं पूरा ना, तो ऐसे लिखा हुआ ये नीचे में है 1/2 और उसको मान लिए हैं हम लोग u, इस तरह से है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कर देना क्या रे ये तो है तो 2 गुना u गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई नहीं u बाई 2, क्या लिख सकते हैं u बाई 2 माइनस v बाई 2 इज इक्वल टू -1/8। ऐसे इतना भी करना नहीं चाहिए था हमको, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इतना भी नहीं करना पड़ता। बोलो दिमाग काहे आपका पहले काम किया, वही काम करेगा। देखो यहाँ कैसे, अगर हम लोग यही इसको यहाँ तो 2 है यहाँ भी 2 है, अगर 2 को कॉमन कर रहे हैं यहाँ से तो क्या मिलेगा भाई, तो हम देख लो थोड़ा सा 1/2 हम कॉमन कर दिए, तो 1 में क्या है यहाँ 3x प्लस y है और 1/3x माइनस y है, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, बराबर उस पर क्या है भाई -1/8 है। तो ये 2 से ये 8 कट सकता है क्या, 4 बार में 2 का झमेला ही खत्म। इतना को हम लोग क्या कर लिए हैं u कर लिए हैं, तो कर देंगे u माइनस इतना को v कर दिए हैं, कह दिए कि इज इक्वल टू कितना -1/4। इसको इक्वेशन 3 कहेंगे, इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तो इक्वेशन 3 बोला है u प्लस v इज इक्वल टू 3/4 और u माइनस v इज इक्वल टू -1/4। एलिमिनेशन मेथड में तो भाई कोएफिशिएंट को गुणा करते हैं, इसमें तो सब बराबर दिख रहा है। हां, तो चुपचाप हम लोग यहां लिख देना है क्या जी, जोड़ने पर। ठीक ना, जोड़ने आता है ना, जैसे हमारा छोटा भाई था नहीं है, नाम है उसका रवि, तो उसको एक बार ना हम घटाव सिखा रहे थे, बोले रवि देख एक घटाव, हाँ बोला कि हाँ भैया ठीक, एकदम बड़ी इज्जत से बोल रहा है। हम बोले कि देख बाबू 4 है, 4 में से 5 नहीं घटेगा, काहे कि कम है, तो बोला कि हाँ। हम बोले कि इसके पास कम पैसा है, तो गया इसके पास, बाबू यहाँ से मांगा, इसको दे दिया, बोला कि लो 1 रुपया दिया, तो 1 दहाई 10 हो गया, हाँ ये हो गया 14 ना, 14 में से 5 घटा दो बाबू, कितना बचेगा 9, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रह गया, 1 में से 1 हो गया 0, समझ गया। तो कुछ देर बाद वो कह रहा है आप ही खाली हो जानते हैं, तो लिखा हुआ हो आप भी यहीं बैठे हैं, हम भी यहीं बैठे हैं, जान के क्या बनावे देंगे, हां तो क्या कह रहे आप भी यहीं बैठे हैं, हम भी यहीं बैठे, कखनी एक रह गए, अब कखनी मांग रहे हैं ना, अब मांग रहे थे 1 रुपया दे देते, फिर 14 रुपया किसी ने 5 रुपया कहने वाले ना, तो ऐसा का जोड़ भाई मत बनाना, ऐसा का घटावा, ऐसे जोड़ घटाव करोगे तो गया काम में। तो होता है कि वो बहाना बना रहे होता, वैसे दिमाग मत लगाना, यहाँ साइन अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो इसको हम क्या कर लेंगे काट देंगे। तो यहाँ क्या 2u का u कितना हो जाएगा हमारे पास 2u। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा हम लोग को, कैसे भाई, तो यहाँ भी तो जोड़ना है, लेकिन यहाँ भिन्न का जोड़ना है, अब बीच में साइन है किस चीज का माइनस का, तो ये जोड़ ना होके क्या हो जाएगा घटाव हो जाएगा, तो 4 का लग होता 4, यहाँ हो जाएगा 3 - 1। अब बस मत को या फिर तो कि कखनी गए और कखनी गए, हाँ अभी गए और अभी गए, हाँ तो 3 में से 1 कम कितना
2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, कितना 1/2। तो यहाँ हो गया हमारे पास 1/2। अब 2 भी यहाँ गुना में है, इस पर आएगा तो भागा में, तो u बराबर 1/2, एक और आ गया 2, ठीक। तो u बराबर 1/4। उसी तरह से हम लोग u का वैल्यू कितने में पुट कर लेते हैं, तो इसको इक्वेशन ही लिए हैं, हाँ लिए थे हैं 3 और 4, तो समीकरण 3 में कर देते हैं। समीकरण 3 में u के मान रख देते हैं, तो u का मान रखो तो u यहाँ u का मान 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4, प्लस में फिर इस पर माइनस में, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। लघुत्तम लेंगे तो फिर 4 वही 3/4 1/4 कितना आएगा 1/2, यानी कि v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/2। लेकिन अभी भी हम लोग आंसर के सिर्फ करीब पहुंचे हैं, आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। आई बात समझ में? तो इतना जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो तो u बराबर कितना 1/4 और v बराबर 1/2। अब u माने किसको थे, तो सर u माने थे 1/3x प्लस y को u माने थे, और 1 माइनस 3x माइनस y को v माने थे। बैठा देते हैं 1/3x प्लस y u बोले तो 1/4, वैसे ही 1/3x माइनस y और v बोले तो 1/2। इसको ऊपर ले चलते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 4, और ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 2, ठीक है। यहाँ भी हम लोग को कोएफिशिएंट इक्वल दिख रहा है, तो वही काम जोड़ने पर तो y को तो y से कैंसिल कर देंगे, 3 और 3 कितना 6x, यहाँ 4 और 2 कितना, यहाँ 6 गुना में इस बार आएगा तो भागा में, तो 6/6 कितना 1। अब यदि x का वैल्यू किसी में भी बैठा देते हैं तो इसका भी नाम दे दो। कितना इक्वेशन तक गया था, इक्वेशन कितना तक था 1 2 3 4 तक, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। अब समीकरण 5 में x का मान रख दो, तो समीकरण 5 हमारे पास है कितना है सर 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना 4, x का है 1 बैठा दिए, तो 3 into 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 प्लस y बराबर 4, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया। खुदा पहाड़ को निकली चूहिया वाला हिसाब किताब, इतना लंबा तुमसे बनवाएगा और आंसर भी उतना ही खूबसूरत आएगा। x बराबर 1 और y बराबर भी 1, ये है तुम्हारा आंसर। दिक्कत है, थोड़ा छोटा है पर आसान है। हाँ चलो बना लो जल्दी से।